हेलो, आई एम तन्वी सिन्हा। वेलकम टू द शो। आज हम बात करेंगे कैसे हमारे हाथ में दिन भर रहने वाला हमारा फोन मुश्किलें पैदा कर सकता है। इन्हीं रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे बीच जुड़े हैं अ वेरी वेल नोन साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट एंड एडवाइजर टू साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्ट मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर निशाकांत ओझा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निशाकांत जी। थैंक यू अगर हम बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1.116 मिलियन अटैक्स हुए। अब वो जो अटैक्स होते हैं बेसिकली मलेशियस इनसाइडर्स की वजह से भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं कई लोग। कि ये आज के समय में क्या है, जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो उतना शक्तिशाली है। तो इस समय हथियारों को छोड़ के इंफॉर्मेशन की गैदरिंग सबसे बड़ी बेसिकली एक प्राइम मोटिव हो गया सारे देशों की। मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू डॉन दे बेसिकली साइबर अटैक्स, छोटे छोटे अटैक्स करते रहते हैं। आप जो देखते हो कि एक हमारा 50 पैसे चला गया, 1 रुपए चला गया, 1 सेंट चला गया, आपके लिए तो ये इमेटेरियल है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर पूरे वर्ल्ड में 1-1 सेंट चला जा रहा है तो वो पूरी एक कंट्री की इकोनॉमी को संभाल देता है। यही एक और मैं बात करूंगी, जैसे मोबाइल पर कई बार हम बहुत सारे एप्स डाउनलोड करते हैं या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे परमिशंस वो मांगते हैं। हमारे वीडियोस के लिए एक्सेस वो मांगते हैं, लोकेशन एक्सेस मांगते हैं। हालांकि उसके बिना अलाउ किए हमें वो डाउनलोड करने का परमिशन नहीं होता है, लेकिन इसमें भी कितना थ्रेट हो सकता है या कितने को हम रोक सकते हैं? रणवीर, सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल आप ध्यान रखो लाइफ में, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई आपको फ्री में कोई ऐप दे रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा आपके लिए। जब शुरू में ट्रू कॉलर आया था, मुझे याद है ट्रू कॉलर जब उन्होंने इंस्टॉल करना चालू किया, इनबिल्ड उन्होंने नए मोबाइल्स में उसको इनबिल्ड करके बेच रहे थे। अभी भी लोग ट्रू कॉलर को यूज करते हैं, लेकिन नोबडी नोज कि उसका सर्वर स्वीडन में रखा हुआ है। उसका सर्वर ही हमारे यहाँ नहीं है। तो वो क्या करता है कि जैसे आप उसको इंस्टॉल करते हो, वो आपने इंस्टॉल किया, वो आपसे मांगेगा एक्सेस कि आप अपने कॉन्टेक्ट्स की सारी एक्सेस और मुझे फोटोग्राफ्स की एक्सेस और सारी इंफॉर्मेशन दो। उसके बिना वो रिपेल कर देगा। लेकिन पीपल आर सो इम्यून, सो ज्यादा ल्यूर हो चुके थे। वो ट्रू कॉलर लगने से हमें आइडेंटिटी आ जाएगी, पता चल जाएगा, बड़ा अच्छा है, कोई फर्क नहीं। और उसमें वो इस तरह से प्रोजेक्ट करता है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ट्रू कॉलर, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज ट्रू, बट एन नंबर्स ऑफ जी जी। एप्लीकेशंस। इस वो तरह के क्या, जब आप एप्लीकेशन तो हम मतलब पर्सनली आई आल्सो यूज, और यही लगता है कि शायद हम ये सोचते हैं कि ये हमें किसी और थ्रेट से बचाएगा, बट वो एक इंडिविजुअल में खुद ही थ्रेट बन गया है। एग्जैक्टली क्या होता है कि वो आपसे एक्सेस लिया, उसने आपकी इंफॉर्मेशन, आपके एक कांटेक्ट का, आप जैसे आपने लिखा कि हाउ डू यू वांट टू नेम, आपने लिखा तन्वी सिन्हा, उसने बोला ठीक है तन्वी सिन्हा नाउ ट्रू कॉलर में ये रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन उस एक्टिविटीज करते करते वो जितने भी आपके फोन बुक में जितने भी अकाउंट्स हैं, वो सब कुछ स्विप अप करेगा और ले जाके स्वीडन में बैठा देगा। वो डेटा से डेटा को मल्टीप्लाई करता है बेसिकली। जी। तो उसमें बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था यहाँ पर कि वो हमारा डेटा को ले जा रहा है। लेकिन उसने फिर लास्ट में ये लिख दिया कि आई हियर, उसने बोला डिस्क्लेमर डाल दिया है कि आप खुद ही यस और नो करो। तो आप खुद ही ऑथराइज कर रहे हो कि प्लीज आके मुझे अटैक करो, मेरा सारा डेटा ले जाओ। तो वो बोलेगा मेरा क्या कसूर है, यू आर गिविंग एक्नॉलेजमेंट, आई हियर बाय एक्नॉलेज दैट माय प्लीज एक्सेप्ट माय टेक माय ऑल डेटा। तो वो सारा कंटेंट लेके जाता है आजकल। ये अब इसमें क्या हो गया है कि इट इज बेसिकली a point of concern. People are not aware. लोगों को पता नहीं है। लोगों को अब वो सोचते कि उनकी रिपरकशन क्या होगी क्लिक करने के बाद। तो ये लोगों को ये समझाना जरूरी है कि भाई आप कुछ भी करो, कई जो जेन्युइन एप्स होते हैं वो कभी भी आप इस तरह की एक्सेस नहीं मांगते। नेवर एवर दे वांट एक्सेस। आपने उनको अगर डिक्लाइन भी कर दिया तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी फोटोज को एक्सेस देना चाहते हैं, क्रॉस कर दीजिए। आप अपने कॉन्टेक्ट्स की एक्सेस देते जाए तो क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद भी दे डू। बट व्हेन दीज काइंड ऑफ ट्रू कॉलर भी आप डाउनलोड करिए तो ट्रू कॉलर की तरह आपको 3 या 4 आपको एप्स मिल जाएंगे क्लोन किए। जी जी। व्हाट इज अ रिलायबिलिटी? तो आई वुड सजेस्ट द पीपल दैट दे शुड, अपना उनको ये पता होना चाहिए कि हमें जब जरूरत हो तभी उस ऐप को डाउनलोड करें। और सबसे बड़ी देखिए, कई बार कई फोरम पे मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा सिस्टम, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, या मेरे सिस्टम में मेरे मोबाइल कुछ मुझे कैसे पता चले कि इसमें कोई जाके मैलवेयर जाके पार्क हो चुका है। जी जैसे पिगासस क्या करता है, तुरंत रिएक्ट नहीं करता, यू कैन नॉट डिटेक्ट, हो ही नहीं जी। सकता है। क्योंकि वो कई एंगल्स में घुसता है। वो नेटवर्क में भी पेनिट्रेट करेगा, फिर आपके सॉफ्टवेयर में भी घुस जाएगा। नेवर। तो उसमें सब ये चीज होती है कि हम लोग इसको ये बोलते हैं कि पहले तो
जो क्रेडेंशियल्स हैं आप उसी को चेक करो, उसी एप्स को डाउनलोड करने दो। सेकंड जो होता है, अगर आपका मोबाइल एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगे, एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगे, शट डाउन होने लगे, हैंग होने लगे, हीट होने लगे बहुत ज्यादा, so those are also some of the symptoms which basically gives a trigger कि something is going on। या तो आपका कोई ऐप जो है वो काम करना बंद कर दिया है, मतलब सिस्टम जो आपका डिवाइस है वो उसको रीड नहीं कर पा रहा है। जी जी जी। तो इसमें तन्वी मैं ये बोलूंगा कि लोगों को बताना बहुत बड़ी चीज है कि अगर कोई इस तरह के डेटाज आते हैं जिसको आपको कॉन्टेक्ट सेंडर्स का पता ही नहीं है कि कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, जिसका रेलेवेंस नहीं है, कोई कोई अब आपका कोई रिश्तेदार बाहर विदेश में नहीं है और आपको विदेश से अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो आप यू शुड नो कि भाई ये क्या है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एप्स आप जब डाउनलोड करते हैं या कोई भी एप्स डाउनलोड करते हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्या मुझे इस एप्स की जरूरत है। टिकटॉक आया, देखिए पूरा का पूरा डेटा लेकर गया। अब इसी तरह कई मतलब एप्स होते हैं बेसिकली, और उनका सबका एक वो होता है, कई हैकर्स क्या करते हैं किस तरह के एप्स बना के छोड़ देते हैं मोबाइल स्टोर से, और उसको फिर लोग क्या करते हैं अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए उसको डाउनलोड करते हैं। वो डाउनलोड होते ही वो देन ही एंटर्स इनटू अ काइंड ऑफ बिकम्स अ काइंड ऑफ अ बैड एक्टर और सारी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि जब तक आपको इंफॉर्मेशन सेंडर्स और रिसीवर्स की एग्जैक्ट आपको आपस में बैंडविड्थ नहीं बन पाती, कोरिलेशन नहीं हो पाता, रिलायंस नहीं बन पाता आपस में, यू शुड नेवर एक्सेस दोज डेटा। और अगर आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट अगर इस तरह से बिहेव करने लगे देन देयर इज समथिंग यू शुड ऑलवेज ट्राई। चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, प्लीज डू ऑलवेज कैरी सम काइंड ऑफ अ एंटीवायरस, स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस, और जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स को यूज करिए। जो मैंने आपको ये बोला ना, इन्वर्टेड कॉमर्स में नथिंग कम्स इन फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको क्रैक वर्जन मिल रहा है तो देयर इज समथिंग फिशी व्हिच इज गोइंग। जी जी जी, ये भी बात है कि बहुत लोग क्रैक वर्जन आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी मतलब ये ध्यान रखने की जरूरत है। आप ओरिजिनल कंटेंट लेंगे तो वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होगा। वहीं डॉक्टर निशिकांत, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, ये सभी चीजों के लिए हम पर्सनल लेवल पर आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रलाइज्ड अगर किसी लॉ की बात करें तो इंडिया में साइबर लॉ का किस तरह का नहीं, स्टेटस है? जी मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँ, हमारे यहाँ साइबर पॉलिसी है, साइबर लॉ तो अभी तक बना ही नहीं। जी जी। जिस लोग काफी दिनों से बात कर रहे हैं, जब तक ये साइबर लॉ नहीं बनेगा और हमारे मैकेनिज्म इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, आई डोंट थिंक वी आर at the level of 6 or 7 vulnerable country in the overall stature। मतलब सबसे ज्यादा वनरेबिलिटी, सबसे ज्यादा अटैक्स हमारे ऊपर होते हैं। इससे ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ कोई रॉबस्ट सिस्टम नहीं है। बेसिकली हमारे यहाँ लॉ नहीं है, हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है, हमारे यहाँ एसओपी नहीं है। हम लोग सब अपने आइसोलेशन में काम कर रहे हैं बेसिकली। तो जब तक ये इंटीग्रेशन ऑफ द डेटाबेस सेंटर नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। कम से कम आपको एक एक करके लेना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि भी फोरम पे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं जाके कि साइबर वर्ल्ड, ये साइबर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वी आर, आई एम सेइंग वी आर जीरो। क्योंकि आई एम सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। जो बाहर से अटैक्स हो रहे हैं हम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें विक्टिमाइज कर दे रहा है, हमारे डेटा भी चले जा रहे हैं। हमारा आप बता दीजिए सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दे विल पेनिट्रेट इनटू ऑल स्पेस और हर जगह वो पहुंच जाएंगे। तो हमारे यहाँ से एक जो इंटीग्रेशन ऑफ द डेटा सेंटर से, वो भी बहुत बड़ी चीज है। हम लोग एजेंसीज जितनी भी हैं, जितनी भी साइबर सिक्योरिटी फोरम बनाए गए, साइबर सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, सब आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। तो इनको यूनाइट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप यूनाइट नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चल पाएगा। एक दुश्मन आता है ए और वो बी को हिट करके चला जाता है, सी आता है डी को कर देता है, ए सी को बताता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सब आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। तो वो कभी नेट रिजल्ट जो हमारा है वो जीरो ही रहेगा। और इट इज, आई डोंट थिंक कि जब तक ये साइबर लॉ इंडिया के अंदर नहीं आएगा या डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी इसको लागू न किया जाए स्ट्रिक्टली, नथिंग विल बी एबल टू गेट न्यूट्रलाइज। वो चीज तरह से अटैक्स होते रहेंगे और पीपल वनरेबल बनते जाएंगे। डेटा इंफॉर्मेशन आ रहा है, कोई हमें अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको फिल्टर करके उसको एग्जामिन करना तो आना चाहिए हमें जी। अगर उस सिस्टम्स नोड्स नहीं बनाएंगे तो आई डोंट थिंक। अब जैसे डिफेंस है, डिफेंस का अपना एक सिस्टम, इकोसिस्टम बना रखा है जी। एक की अगर बात करें तो एक बैंक ने अपना खुद का बना रखा है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। एक बैंक को आपको
वो अपना बनाए, लेकिन एक उनको छोटे छोटे नोट्स बना के एक अपना वाइड एरिया नेटवर्क बनाना चाहिए, जिससे सबको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। तो साइबर लॉ तो बहुत मस्ट है, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स हैं वो मुश्किल से 0.75% ही है। जो अगर केस होता है साइबर का, उसमें से 0.75% या 1% मैक्सिमम उसको सॉल्व कर पाते, नहीं तो वो चला ही जाता है। जी तो जी ये अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। जी, काफी सालों से इंतजार भी हो रहा है कि शायद गवर्नमेंट साइबर लॉ को लेकर थोड़ी और सख्त होगी और कुछ इसको लेकर काम किया जाएगा, लेकिन मुझे पॉइंट टू बी कंसर्न इज दैट कि आने वाले समय में, मैंने आपको बताया कि सारी लड़ाई, सारा वॉर इंफॉर्मेशन का है। वेदर इट, तो जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। इस समय ये टग ऑफ वॉर चल रही है आपस में। गवर्नमेंट को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे जीडीपीआर आया, उन्होंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को सारा जीडीपीआर के थ्रू रेगुलेट कर दिया। हमारे इंडिया में इस तरह का नहीं है। इंडिया का अपना सर्ट काम कर रहा है। एशियन कंट्रीज की, डिफरेंट एशियन कंट्रीज की उनकी अपने सर्ट इनकम कर, एक इनकी यूनिटी होनी चाहिए कि अगर वहां पर ब्रीच हो रहा है तो हमें पता चलना चाहिए। और आई डोंट नो कि हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, लेट्स सी फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन जब तक नहीं होता है, इट इज बेटर कि आपको अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जी जी एक बिल्कुल। स्ट्रांग होता चला गया तो ऑटोमेटिकली ये पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा, एक क्लस्टर सिक्योर्ड हो जाएगा, फिर एक रीजन सिक्योर्ड हो जाएगा, एक स्टेट सिक्योर्ड हो जाएगा, देन इट विल गो लाइक दैट। जी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल हमें इंडिविजुअल लेवल पर ही खुद को सिक्योर, अपने डेटा को सिक्योर करने की जरूरत है। आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के जरिए आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि किस तरीके से सेफली आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करें। साथ ही जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाए तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी इन चीजों को जाने, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट के जरिए हमें बताएं कि आपको और किस तरह के इन्फॉर्मेशन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप जानना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे हेल्दी।